शुरू करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य तो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है। ऑप्शन ए है धन से ऋण विद्युत धारा की ओर, और बी ऑप्शन है ऋण से धन विद्युत धारा की ओर, सी ऑप्शन है धन से धन विद्युत की ओर, डी ऑप्शन है ऋण से ऋण विद्युत की ओर। इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बंद परिपथ का पूछा है, ने कि आपको खुले परिपथ का पूछा है। अगर खुले परिपथ का पूछता तो इसमें अंदर धनायन से ऋणायन की ओर होता। इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा ऋणायन से धनायन की ओर, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसका ध्यान रखना है। तो अपन को सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में लगभग कितना तापमान प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर से लगभग कितना तापमान अपन प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 60 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड तक, 80 से 100 सेंटीग्रेड तक, या 100 डिग्री से 120, या 120 से 140। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सौर कुकर से अपन कितने तापमान प्राप्त कर सकते हैं 60 से 80 सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट इसका तापमान अगर दिया होता तो 65 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसमें आपको बीच की वैल्यू दी गई है तो इसमें आपको 60 से 80% होगा, यानी 80 65 होती है। तो अपन इस बीच की डिजिट को अपन ध्यान रखते हुए अपन इसको सही मान लेते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं का मिलकर बनता है। पीतल है वो किन धातुओं से मिलकर बनता है। ए है तांबा और टिन, बी तांबा और जिंक, सी ऑप्शन है तांबा और मैग्नीज, डी है तांबा और लोहा। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा और जिंक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। आपको बताना कि ध्वनि की प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ए ऑप्शन है दोलन काल, बी आयाम, सी आवृत्ति और डी तारत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किस पर आयाम पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अपन को बताना है कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ए आभासी व सीधा, बी वास्तविक व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनियमित घुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है। अनियमित घुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। ए तुला द्वारा, बी मापन बेलन द्वारा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों के द्वारा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुड़हल के फूलों के द्वारा सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्राप्त होता है या प्रदर्शित होगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन है हरा, बी लाल, सी गुलाबी और डी पीला। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरा। आप कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपके 35 में से कितने राइट हो रहे हैं। अगर आपके 35 में से 20 प्लस भी राइट हो रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपका निश्चित ही इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। और एनएमएस एग्जाम में बहुत अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए और दिन रात मेहनत करनी चाहिए। आपको मैं भरोसा दिला देता हूँ कि अगर आप ये पूरी क्लास देख तो आपको निश्चित सिलेक्शन इसके अंदर होने वाला है। तो अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक का Mn2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको Mn2 की उपस्थिति में गर्म करके अपन जो ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। ये SO4, SO2, KClO3, CO2, H2SO4। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी KCl3, यानी पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड। इसके अंदर अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है चतुष्प्रमाणीय अणु का उदाहरण है।
आपको बताना है चतुष्परमाणु अणु का उदाहरण H2O, HCl, N2O या NH3। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी NH3। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट मूलक की संयोजकता होती है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? आपको बताना है कि धुआं है वो किस तरह का मिश्रण का उदाहरण है। ए ऑप्शन है द्रव द्रव, ठोस ठोस, गैस ठोस या द्रव ठोस। इसके अंदर आपको बताना है इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट हो जाएगा यह राइट होने वाला है गैस और ठोस यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा सॉलिड इन गैस। नहीं सॉरी इसके अंदर राइट होगा लिक्विड एंड ठोस यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा लिक्विड और ठोस। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड एंड गैस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन कौन से? आपको बताना है कि नील हरित शैवाल है उसके कौन कौन से लाभ है। ए ऑप्शन सभी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जैविक खाद का निर्माण करता है, ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है? फोटोग्राफी कैमरे पर जो फिल्म लगी होती है उस पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है? सिल्वर लवण, बिटिन लवण, एल्युमिनियम लवण या निकिल लवण। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर लवण की परत लगी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति पौधे व जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? पर्यावरण के प्रति होने वाले पौधों व जंतुओं में परिवर्तन क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है विकास, उद्भव, अनुकूलन और परिवर्तन। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। क्या हो जाएगा? अनुकूलन यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूपरण किस प्रकार के अपशिष्टों का निवारण की विधि है? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि भूपरण है जो किस प्रकार के अपशिष्टों के निवारण, ये ठोस, द्रव, गैस और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी डी आंसर इसका राइट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में अतिरिक्त शर्करा का ग्लाइकोलाइजन में बदलने का कार्य कौन करता है? शरीर में अतिरिक्त शर्करा है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? ए है यकृत, बी वक्र, त्वचा और फेफड़ा। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो अतिरिक्त शर्करा है उसको ग्लाइकोलाइजन में बदलने का कार्य कौन करता है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वक्र यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र, वर्षण और अग्नाशय। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अधिवक्र यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कारक एक जीवाणु है? पोलियो, जलतांग, छोटी माता, टाइफाइड। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टाइफाइड है वो एक जीवाणु द्वारा होती है, बाकी सब वायरस द्वारा होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घास, कीट, मेंढक, सांप उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में सांप है। आपको बताना है कि जो ये श्रृंखला दी गई है इसमें सांप है वो किस प्रकार का कार्य करता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा देखो कि जैसे घास को कीट खाता है क्या? घास को कीट खा सकता है? तो इसके अंदर कीट घास को कभी नहीं खाते हैं। कीट हमेशा क्या खाते हैं? छोटे जीवों को या फिर किसी अन्य चीज़ों को खाता है। तो ये घास तो होगा नहीं, घास प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर नहीं आएगा, कीट आएगा। कीट को कौन खाता है? मेंढक खा सकता है। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। तो ये सांप एक तृतीय उपभोक्ता की तरह कार्य करेगा, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अच्छा विद्युत का सूचालक पूछा गया आपको। ए सोना, बी तांबा, चांदी और एल्युमिनियम। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी एक सबसे अच्छा विद्युत सूचालक है। एलपीजी गैस का मुख्य तत्व कौन सा है? एलपीजी का मुख्य तत्व मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सार अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है 9.1, 9.6, 9.1, 1.6 या 2.8 और 8.0, यानी आपको इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना होता है 9.1 इंटू 9 10 की पावर 28 ग्राम होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही संबंध है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संबंध है सही है। 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 360 जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 जूल। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेल पिगी कोशिका किसके उष्णकटिबंधीय अंग है। फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेंटा। तो इसके अंदर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जीव होते हैं उसके अंदर मेल पिगिन कोशिका पाई जाती है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। CaSO4, CaCO3, N2CO3, MgSO4। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी N2CO3 का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कीट पक्षी पादपों में कीटों से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जो कीट पक्षी प्राप्त होते हैं वो कीटों से क्या प्राप्त करते हैं। ऊर्जा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पौधों का मुख्य जो ऊर्जा के रूप में होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो अगर कीट पक्षी पादप कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करेंगे तो उसे अपना आप ऊर्जा या एनर्जी मिल जाएगी। तो यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन्फ्रासोनिका में तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, या 20 हर्ट्ज या 20,000 के मध्य। तो विद्यार्थी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20,000 हर्ट्ज से कम। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय से बनता है। आपको बताना है कि जो पूर्ण विकसित अंडाशय है उसे क्या बनता है। तो ए ऑप्शन है बीज, ए ऑप्शन हो जाएगा बीज, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी है स्त्री केसर, डी है फल। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो पूर्ण विकसित फल होता है या अंडाशय होता है उसे क्या बनता है। तो विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान रखना है कि अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से फल बनता है, और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। यानी आपको पूछा गया है कि अंडाशय से क्या बनता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर क्या है। स्त्री केसर और पुंकेसर जो पुष्प के नर और मादा भाग होते हैं जो पोलिनेटर का कार्य करते हैं और परागण को लाकर वो एक नई संतति का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी फल होता है जो एक पूर्ण अंडाशय होता है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से एसएनए नोड कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि एसएन नोड कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है दाएं आलिंद में, दाएं नीले में, बाएं आलिंद में, बाएं नीले में। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दाएं आलिंद के अंदर एसएन नोड पाया जाता है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा है वो किसके कारण होती है या अम्लीय वर्षा में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस से, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस से, मैग्नीशियम ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा।
इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर आपको अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी, संयोजन नहीं होगी, इसके अंदर राइट आंसर होने वाले इनमें से कोई नहीं, यानी डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और पौधों को ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीकरण होगी। तो इसमें ऑक्सीकरण का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एजेडी रिक्टा इंडिका। एजेडी रिक्टा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो एजेडी रिक्टा इंडिका है वो किसका वानस्पतिक नाम है। तो ए ऑप्शन है तुलसी, बी नीम, सी आंवला और डी आम। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एजेटिरिक्टिन इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, आम का नाम है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आपको बताना है जैसे कि आम का पूछ ले, अब की बार आम का पूछे तो आपको बताना है मेजीफेरा इंडिका। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लो एस्क है। आपको बताना है कि लो एस्क है वो उसका प्रमुख स्रोत क्या है, हिमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट और कैलामाइन। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है लो एस्क का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। तो ये आपके सेट के क्वेश्चन का जो 35 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सभी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी का भला करोगे तो निश्चित ही आपका भला होने वाला है। तो आप क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि अगली क्लास किसकी चाहिए। तो आपने ये पूरी क्लास देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।